दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एलिक्सिर मेट्रो सिटी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुशांत पाटिल, जो कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हो। हमारे चैनल पे सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो भागदौड़ वाली जो जीवन शैली है, देखा गया है कि काफी लोग कार्डियक अरेस्ट के शिकार होते जा रहे हैं। आप ये बताइए किस तरह का हार्ट रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसके बढ़ने ये जो कारण है, ये बढ़ने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अभी पोस्ट कोविड पाया गया है कि कोविड के बाद एक बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है बॉडी में, और वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कोविड हुआ है उनमें क्लॉटिंग टेंडेंसी आती है और उनको हार्ट अटैक ये होने की संभावना है। दूसरा है स्मोकिंग। आजकल पाया गया है कि यंग युवाओं में या यंग लोगों में स्मोकिंग का चलन बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। तो इस वजह से स्मोकिंग ज़्यादा होने के कारण भी जो है हार्ट का प्रॉब्लम अभी बढ़ने में है। तीसरा है चेंजिंग लाइफस्टाइल। पहले ऐसा रहता था कि हम तेल वगैरह थोड़ा कम खाते थे। अभी की जनरेशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना प्रीफर करते हैं। तेल, चिकन, मटन ये सब खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। चेंजिंग लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, कोविड, सो ये मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण हार्ट के प्रॉब्लम्स युवाओं में अभी बढ़ रहे हैं। और दूसरा होता है और चौथा होता है उसमें कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। अगर किसी के फैमिली में यंग एज में अगर हार्ट अटैक आया है तो उसका पूरी तरह से चेकअप हो जाना चाहिए, ताकि जो फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके फादर को आया, मदर को आया, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वे में सतर्क रहना है। सर, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो चल रहे हैं, खासकर युवाओं में जो जंक फूड इंटेक कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये देखा गया कि उनके कोरोनरी ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या रीजंस बनता है, उस बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, अपना जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड में अलग अलग पदार्थ होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं। तो जो लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जो लोग ज्यादा चलते फिरते नहीं है या ज्यादा तेल वगैरह खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में पाया गया है कि एलडीएल की मात्रा ये काफी हद तक बढ़ जाती है। तो एलडीएल बढ़ने के कारण क्लॉटिंग टेंडेंसी बॉडी की बढ़ जाती है। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं उनमें एलडीएल बढ़ जाता है। दूसरा और एक कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल करके। तो एचडीएल में क्या होता है कि एचडीएल को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जो तेल कम ज्यादा खाते हैं और हरे सब्जियां वगैरह कम खाते हैं, तो ऐसे लोगों में एचडीएल की मात्रा कम होती है, जो कि बढ़नी चाहिए, जो कि मिनिमम 45 के ऊपर रहनी चाहिए पुरुषों में, और फीमेल्स में 50 के ऊपर रहनी चाहिए। बट हमारे इंडियन पॉपुलेशन में हमें पाया गया है कि वो 35 से 40 के बीच में रहती है, उससे भी कम रहती है। तो ये मात्रा हमको बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां खाना, ये सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना, ज्यादा चलना, लिफ्ट की जगह अगर प्रेफरेबली यंग लोगों में हम ज्यादा सीढ़ियों का यूज करना, तो ये सब चीजों से सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमको बाहर निकलना है। सर, ये भी देखा गया कि आफ्टर कोरोना ये जो यंगस्टर्स लोगों में देखा गया कि इनके हार्ट की जो धमनियां है काफी तेज हो जाती है, ब्रीथिंग बढ़ जाती है, क्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए कि स्टेरॉइड भी कुछ लोगों ने इंटेक भी किया था स्टेरॉइड, उसका भी कुछ दुष्परिणाम हो रहा है क्या? बिल्कुल होता है। जिनको कोविड ज्यादा सीवियर मात्रा में हुआ था और जिनको स्टेरॉइड्स जो है 1 ग्राम से ज्यादा, मतलब 1000 मिलीग्राम से ज्यादा कोविड हुआ है, तो उनमें जो क्लॉटिंग टेंडेंसीज है बॉडी में वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो जिनको कोविड ज्यादा प्रमाण में हुआ है और जिनका स्टेरॉइड जिनको 1 ग्राम के ऊपर गया है, ऐसे लोगों ने खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हार्ट का प्रॉब्लम या बॉडी में कहीं भी क्लॉटिंग, बेसिकली स्ट्रोक या और जगह क्लॉटिंग, ये होने का चांस बढ़ सकता है। सर, रात में पसीना आना, एसिडिटी के प्रॉब्लम आना, तो बहुत से लोग उसको है ना कोरिलेट करते हैं हार्ट के प्रॉब्लम से। तो क्या सत्य है, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, हार्ट अटैक जो है वो विभिन्न तरह से प्रेजेंटेशन उसका रह सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ चेस्ट पे नहीं हो, कभी कभी अपने बाएं हाथ में भी पेन रह सकता है, या पेशेंट को सिर्फ स्वेटिंग रह सकती है, या कभी कभी एक हार्ट अटैक होता है इंफीरियर वॉल एमआई करके, मतलब हार्ट के निचले हिस्से में, इंफीरियर मतलब नीचे के हिस्से में हार्ट अटैक आता है। तो उस समय पेट, अपन को जो दर्द होता है वो पेट में भी हो सकता है। तो अगर पेट में दर्द है ज्यादा समय तक और साथ में पसीना है या दिल की धड़कन कम ज्यादा हो रही है, तुरंत एक ईसीजी निकालने में अपन को डायग्नोसिस, उसका त्वरित डायग्नोसिस हो सकता है। सर, जिनको बीपी है, हाइपरटेंशन ज्यादा है, ऐसे लोगों में भी देखा गया कि इसमें भी ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हो, जो पर्टिकुलर जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनमें भी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम होने के लिए प्रथम 3 चीजें लगती है।
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अपार्ट फ्रॉम जो यंग लोगों में जो हो रहा है पोस्ट कोविड, अभी जैसे हम बोलते हैं पोस्ट कोविड। और तीसरा एक होता है और एक आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसमें कैसा होता है कि जो लोग स्नोर करते हैं, हाँ, स्नोरिंग के कारण कभी कभी कुछ परसेंटेज केसेस में हार्ट मतलब अपना ब्रीदिंग रुक जाता है। तो ऐसे पेशेंट में पाया गया है कि हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पोस्ट कोविड, यही मेजर रीजन है हार्ट अटैक आने के लिए। तो सर जैसे कि आपका एलिक्सर मेट्रो सिटी है, तो हमारे जो दर्शक है डॉक्टर सुशांत पाटिल सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और आपका क्लिनिक हॉस्पिटल का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है। उसे देख के हमारे जो दूर दराज के दर्शक है वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके आपसे जुड़ सकते हैं सर, ठीक है। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए यंगस्टर्स की, ताकि ये जो कार्डियक अरेस्ट की जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे वे बच सके, उससे प्रिवेंशन कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना चाहिए। आजकल तो काफी हद तक मोबाइल्स में भी ऐप आ चुके हैं और एंड्रॉइड फोन आजकल हर किसी के पास रहता है, उसमें स्टेप ट्रैकर होता है। एक अपना टारगेट रहना चाहिए कि 10,000 स्टेप से ज्यादा चलना है। दूसरा, स्मोकिंग बिल्कुल पूरी तरह से जीरो रहना चाहिए, क्योंकि वही एक मेन रीजन है ये सब होने का। और जो पोस्ट कोविड वाले जो ज्यादा, अगर पोस्ट कोविड में अगर किसी को पेशेंट को चेस्ट पेन या कुछ होता है तो उसमें अपन एक्स्ट्रा सतर्क रहने चाहिए। और वजन जो है BMI वो अपना कंट्रोल में रहना चाहिए। स्पेशली जो एब्डोमिनल फैट होता है, पेट का फैट, वो सबसे ज्यादा कारणपूरक होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो वो कम से कम करने का और वेट रिडक्शन करने का हमने कोशिश करना चाहिए। सर कभी कभी घर में एक ऐसी भी समस्या निर्माण हो जाती है कि घर के कोई सदस्य को सपोज हार्ट के पहले अटैक आता है या नॉर्मल अटैक आता, लाइट अटैक आता, तो लोग घबराहट हो जाती। तो ऐसे समय जो गोल्डन आवर है उसका काफी उपयोग होता है, तो आप ये बताइए गोल्डन आवर में किस तरह से उसका उपयोग किया जाए। देखिए, डायग्नोसिस होने के लिए हमको ECG जरूरी होता है। तो बाजू का अगर PHC भी रहा, वहां पे भी आजकल ECG की सुविधा होती है। तो ECG में एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उसके बाद हम जो एकोस्प्रिन, क्लोपिडाग्रोल, अटरवास्टैटिन, जो एंटीप्लेटलेट और स्टैटिन्स है, उसका तुरंत अगर हमने गोल्डन आवर में अगर दे दिए तो मॉर्टिलिटी का चांस जो है वो 30% तक कम हो जाता है, मतलब मरने का चांस। अगर पहले 1 घंटे में अपन ने दे दिए, उसको ट्रीटमेंट कर दिए, तो उसके फायदे अनेक रहते हैं। तो ये भी देखा गया कि अभी जैसे कि आपने बताया कि हार्ट अटैक से बचने के लिए किस तरह से लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो लोग अपना जैसे जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, उनको कितने % चांस होते हैं ये सब अटैक के? देखिए, परसेंट चांस जैसा बोल सकते हैं अपन, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं और हर एक के अलग अलग परसेंटेज रहते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को पोस्ट कोविड है, कोई स्मोक भी करता है साथ में और जंक फूड भी खाता है, तो ऑब्वियसली उसका चांस जो है बहुत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू नॉर्मल। तो हम ऐसे इतना बोल सकते हैं कि प्रतिशत जो ज्यादा रहता है, बट एग्जैक्ट प्रतिशत जो है वो डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर सब चीज रहे, ओबेसिटी भी रहे पेशेंट को, स्मोकिंग भी रहे, पोस्ट कोविड भी रहे, तो ऐसे केस में अपना जो है वो हम बोलेंगे 10-15% तक चांस रह सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी का टेंडेंसी कैसा है। सर जो दूर दराज के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शक यदि आपके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में विजिट करते हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह से फैसिलिटीज है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्या एडवांसमेंट है, उस बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ पे एडवांस्ड कैथ लैब है। हमारा हॉस्पिटल सक्करदरा स्क्वायर नागपुर में शहर के बीचों बीच है और 24 आवर्स कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और जो भी अगर प्रॉब्लम रहता है तो हम तुरंत उसको देखते हैं, और रात का या दिन का कोई भी समय हो, 24 आवर्स पेशेंट को अटेंशन रहता है।